मतलब एक बॉडी है, कोई सी भी एक कार है या एक कार ने एक जगह से दूसरी जगह तक मोशन की, मूवमेंट की, अपनी पोजीशन को चेंज करा, तो इसमें हम बताते हैं। ये एक एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूँ। ये हो जाएगी आपका चैप्टर काइनेमेटिक्स। अब फॉर एग्जांपल आपके पास है एक कार है, ये आपकी एक कार है। अब इस इस कार की अगर आप मूवमेंट की बात करें, इसकी पोजीशन की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल कुछ सेकंड में, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के बाद ये कार यहाँ आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसकी पोजीशन हुई, तो हमने बताना ये है कि इसकी पोजीशन कैसी हुई। तो कैसे में आ जाता है कि हाउ, हम इसमें ये नहीं बता सकते कि वाई क्यों हुई। काइनेमैटिक्स में ये होता है कि आप जो पढ़ रहे होते हो वो विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स पढ़ रहे होते हो, मीन्स आप ये नहीं बता रहे होते हो कि एक जगह एक पार्टिकल या एक आप ले लो ऑब्जेक्ट, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं। आप इसमें ये बताते हो कि अगर वो मूव कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, मीन्स उसमें कौन कौन से पैरामीटर इन्वॉल्व है। जिस तरह ये आपकी ये जो गाड़ी है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जाती है, तो इसमें कौन कौन सी होती हैं। इसने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक जाई, तो इसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर किया तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी के साथ फिर टाइम चेंज हुआ, एक्सेलरेशन। तो ये सारे जो पैरामीटर आ जाते हैं, तो ये भी काइनेमैटिक्स के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं। ये एक छोटी सी इसकी एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा आ जाता है काइनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ the branch of dynamics which deal with the geometry of motion of body with reference of force। इसमें आप बताते हो कि एक चीज की मूवमेंट हो रही है तो क्यों हो रही है, लेकिन इसके बारे में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन चैप्टर है वो क्या है, हम काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, काइनेमेटिक्स में फिर आपको कुछ पॉइंट इसके याद रखने हैं, पॉइंट्स भी याद रखने हैं, समझ लो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि आपके पास एक वेक्टर होगा पॉइंट ओ से एक्स वाई प्लेन के अंदर, उसे हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। सही है, ये आपका पहला पॉइंट है जो आपने याद रखना है। दूसरा ये है कि अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर एक कर्व को आप ट्रेस कर रहे हो, तो उस ट्रेस की हुई कर्व को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि अगर एक पाथ ऑफ पार्टिकल को आप उसको इक्वेशन में किस तरह लिखोगे, r इक्वल्स टू आर ऑफ टी, मतलब फंक्शन ऑफ टी। जिस तरह हम दूसरे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल्स टू वाई ऑफ, और क्योंकि ये ज्यादा टाइम पे डिपेंड हो रही होती है तो हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट से करेंगे। इसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन जो हम मैथ में कहते हैं। अच्छा, अब आ जाए हमारा जो मेन टॉपिक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सही है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए हम आएंगे एक नई स्लाइड पे। आपके पास एक्स वाई प्लेन के अंदर एक पार्टिकल है, ये साथ साथ ये हो जाएगा आपका वाई प्लेन, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लेन। सही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे हम पॉइंट पी के नाम से शो करेंगे। ये पॉइंट है, पार्टिकल है ये, और इसे हम शो करेंगे
p of x y। अच्छा, इस पार्टिकल को ये ओरिजिन से जब हम कनेक्ट करेंगे, ओरिजिन से लेके ये जब इस पॉइंट को आपस में कनेक्ट होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सही है। वो पार्टिकल P जो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, जब आप उसको ओरिजिन से कनेक्ट करवाएंगे तो वो आपका क्या बन जाता है, पोजीशन वेक्टर बन जाता है। पोजीशन वेक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे, आर से। अच्छा, इसके बाद अगर इसी पार्टिकल ने थोड़ा सा बन गया ऐसा, इसी पार्टिकल ने कुछ सेकंड तक ट्रेवल किया इस तरह, यहाँ पे पार्टिकल P था, यहाँ पे पार्टिकल Q था, इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। हम बताने जा रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। Q ऑफ, यहाँ पे पार्टिकल P था, यहाँ पे Q था। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या किया, पार्टिकल P ने इधर थोड़ा सा ट्रेवल किया और इसको इससे क्या करवाएंगे, कनेक्ट करवाएंगे इस तरह। तो जब इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम से लेके कवर किया, तो इसमें क्या होगी, थोड़ी सी एक चेंज आएगी। चेंज आएगी तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं, डेल्टा आर कहेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा तो नहीं लिख सकता, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको डेल्टा आर हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर, क्योंकि आर वो था, ये हो जाएगा इस तरह, आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। ओ से लेके क्यू, पी से ही लेके क्यू जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा आर, क्योंकि इस बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया है, ट्रेवल किया है विद द डिस्टेंस आर से। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। पार्टिकल जब रीच पॉइंट क्यू पे पहुंचते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाता है, आर प्लस डेल्टा आर बन जाता है। जब पी से लेके क्यू जो है वो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट भी किसका है, पार्टिकल का है, फ्रॉम द पॉइंट पी इन द स्मॉल टाइम इंटरवल। तो स्मॉल टाइम इंटरवल से हमने क्या किया, पार्टिकल ने ट्रेवल किया पी से लेके क्यू तक। अब हम हमें पता है, अगर हम इसको इस तरह लिखें, कैसे, डेल्टा आर और डेल्टा टी, इसको अगर हम इस तरह लिखें और साथ में लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, डी आर ओवर डी टी के। ये वैसे ही है जैसे अगर आप लिमिट पढ़े हो डेल्टा एक्स इंस टू डेल्टा वाई, सॉरी ये उलट हो गया, ये होता है डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स, और लिमिट क्या आती थी हमारे पास इसकी, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो ये चेंज किस में हो जाता था, डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट से क्या हुआ इसका, डी आर ओवर डी टी हो जाएगा। ये इसकी एक एग्जांपल थी। ये चीजें सारी उसमें लिखी हुई हैं। क्योंकि मुझे निकालनी है वेलोसिटी, हमें पता है कि डी आर ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी होती है। तो ये क्या हो जाएगी, डी आर ओवर डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी के हो जाएगा। अब अगर यही काम वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, अगर हम वेलोसिटी को दोबारा टाइम के रिस्पेक्ट से करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम इसी को ही टाइम के रिस्पेक्ट से अगेन करें
तो ये क्या हमें देता है, एक्सेलरेशन देता है। और ये वेलोसिटी कहाँ पे आएगी, अलोंग टेंजेंट के साथ आएगी। फिर एक और आता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या होता है, आर किसके इक्वल होता है, आर होता है, ये तो आपको पता है, पोजीशन वेक्टर में एक्स आई और वाई जे हो जाता है। एक्स जो होता है वो कॉस के, और वाई जो होता है वो साइन के हो जाता है। अगर हम इसको t के रिस्पेक्ट से करें तो ये हो जाएगा डी एक्स अवर डी टी आई प्लस डी वाई अवर डी टी, डी टी जे हो जाएगा। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का स्क्वायर हो जाता है। और बस, अच्छा ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, डी आर ओवर डी टी, इसको किसके इक्वल होता है, स्पीड के। सॉरी ये स्पीड लिखिएगा, ये लिख लीजिएगा स्पीड। यहाँ पे हमने क्या बताया, इसमें हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को बताया कि एक पार्टिकल जब एक्स वाई प्लेन के अंदर होता है और एक जगह से जब दूसरी जगह मूव करेगा तो हमें उसकी क्या मिलती है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिलती है। हमने इन दोनों चीज़ों को डिस्कस किया है। अच्छा इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आएगा कौन सा, पहले इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर इसके बाद अच्छा आपके पास ये देखें, एक है पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ वे दैट इट पोजीशन एट एनी टाइम टी इज स्पेसिफाइड बाय। आपके पास एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक पोजीशन से एट एनी टाइम, तो आपने इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों चीजें क्या करनी है, मालूम करनी है। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। ये टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर, कॉस टी प्लस साइन स्क्वायर टी जे हो जाएगा, ये भी यूनिट वेक्टर, और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। अब आपको क्या मालूम करना है, एक वेलोसिटी मालूम करनी है और दूसरी क्या चीज मालूम करनी है, एक्सेलरेशन। तो ये दोनों चीजें मुझे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए वही जैसे हम करते हैं, जो आपके पास पोजीशन वेक्टर होता है, हमने बताया भी था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जब डेफिनेशन की थी, उसमें क्या बताया था कि जब आपके पास एक पोजीशन वेक्टर होता है, उसको जब आप टाइम के रिस्पेक्ट से करते हैं तो आपको क्या मिलती है, वेलोसिटी। तो इसी को हम क्या करेंगे, डी आर ओवर डी टी इक्वल्स टू टी क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी,
तो यूनिट वेक्टर तो वैसे ही रहेगा। कॉस टी है तो कॉस टी क्या बन जाएगा, साइन टी बन जाएगा। और साइन टू टी है, साइन स्क्वायर सॉरी टी है, तो इसका हो जाएगा, पहले आप पावर का करते हैं फिर आप फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा टू साइन टी कॉस टी जे। ये तो हमें मिल गई इसकी वेलोसिटी। ये पूरी सेम एज इट इज आप दोबारा लिख लीजिएगा ये वैल्यू, तो आपको क्या मिल जाएगी, इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी 3t² प्लस 2ti माइनस साइन टी प्लस, अच्छा 2 sin t cos t, तो यहाँ पे फॉर्मूला इजीली अप्लाई हो सकता है किसका, sin 2t का। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में इसको फॉर्मूला लगा लिया है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं इसको किसके रिस्पेक्ट से करूंगा, टाइम के रिस्पेक्ट से। जब मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट से करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6t+2i प्लस साइन का क्या हो जाता है, कॉस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 sin, सॉरी ये 2 cos आएगा, 2 cos 2t मल्टीप्लाई बाय, अच्छा वो मैंने, और ये मैंने यहाँ पे एंगल का भी डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि पहले होता है फंक्शन का होगा तो वो cos 2t हो जाएगा, जब एंगल का करोगे तो वो कितना हो जाता है 2, तो वो मैंने कहाँ लिख लिया, बाहर लिख लिया। और ये क्या हुआ, जे के रिस्पेक्ट से, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। डी आर और डी टी के रिस्पेक्ट से करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स और डी टी आई प्लस डी वाई और डी टी जे हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि डी एक्स और डी टी जो मेरा है वो क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट। ये यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, डी एक्स और डी टी, डी वाई और डी टी, ये इसको वेलोसिटी कंपोनेंट dx over dt is the velocity component along x axis। ये x एक्सिस के साथ था, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा, y एक्सिस के साथ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, बहुत ही सिंपल और आसान से, हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर था r इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे, उसको जब हमने डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स ओवर डी टी जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, कैसे, डी आर ओवर डी टी किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डी वाई ओवर डी टी इज द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह अगर हम इसको एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट से करें, नेक्स्ट में हम डी स्क्वायर जो वेलोसिटी आया था उसको हम इस तरह कर सकते हैं, डी वी ओवर डी टी और डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर आई प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर जे।
अब हमने यहाँ से इसके एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट निकाल लिए। हमें पता है कि डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर आई किसका है, ये किसका कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का। डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर ये किसका कंपोनेंट है, हमें पता है ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, एक अलोंग एक्स एक्सिस पे और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस पे। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, पहले हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था कि वो क्या होते हैं। अभी हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स बताए हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट क्या होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडियल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब अच्छा, रेडियल और ट्रांसफर कंपोनेंट के लिए हमें पता है कि आपका जो एक्स होता है इसे इनिशियल लाइन कहते हैं और ये क्या होता है आर के। और पोलर पोलर फॉर्म में क्योंकि इसको हम करेंगे रेडियल और ट्रांसफर कंपोनेंट को, जो वाई होता है वो थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एज वी नो दैट ये a point in polar coordinates is, अच्छा रेडियल और ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में सबसे पहले मैं इसकी डायरेक्शन को बताऊंगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। हमें पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इज डिफाइंड एज पॉइंट पी पे आर और थीटा को मैंने डिफाइन करा हुआ है क्योंकि ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं जिस तरह एक्स है कार्टेशियन की। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ वेक्टर होता है। थीटा क्या होता है, इज द एंगल विच ओ पी मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओ से लेके पी तक एक एंगल बन रहा है, वो कितना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। आर बी द यूनिट वेक्टर, आर क्या है हमारा एक यूनिट वेक्टर है अलोंग अ रेडियस वेक्टर। आर से लेके ओ से लेके जो पी है वो आपका क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। और अगर मुझे इसकी रेडियल डायरेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको आर करके लिख दूंगा कि ये इसकी रेडियल डायरेक्शन है जिसे हम रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। अगर ये डायरेक्शन इस परपेंडिकुलर, अगर इस पॉइंट पी पे हमने एक डायरेक्शन को परपेंडिकुलर इस तरह ड्रॉ करवाएं इन द डायरेक्शन ऑफ आर, तो इसका एक तो एंगल इंक्रीज होगा और उसे हम कहते क्या हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जिसका एंगल हम जब आप राइट हैंड साइड पे ये आपको नजर आ रहा है ये हम करेंगे तो इसका एंगल इंक्रीज होता है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो इसका एंगल डिक्रीज होता है क्योंकि ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर मैं ड्रॉ करवाऊँ इधर तो ये कैसे होगा, ये है आपके पास, सही। अब यहाँ पे एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है जिसे हम आर और थीटा के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। जब ओ से लेके पी, क्योंकि ये हमारी इनिशियल लाइन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ये यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं इस चीज को। इसे हम कहते हैं आर और इसे कहते हैं थीटा अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, ओ से लेके पी तक जो पॉइंट हम इसको कनेक्ट करवाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं।
अच्छा, यहाँ से ही ना हम क्या करेंगे, एक रेडियल डायरेक्शन ले रहे हैं। रेडियल डायरेक्शन आर से डिनोट होता है, उसे हम इस तरह लिख रहे हैं, रेडियल डायरेक्शन। अच्छा, इसके अलोंग पी के एक मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, ये देखिएगा, ये किसी और ग्रीन से लेते हैं, ये इस तरह का। जो ओ से लेके पी तक जो होगी उसे हम कहेंगे रेडियल डायरेक्शन, और इसका नाम हम दे देते हैं, पी से लेके क्यू कर दीजिएगा, जो यहाँ पे पी से लेके क्यू, तो इसे हम कहेंगे एस, और एस को कहते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये एक एंगल बना रहा होता है, कौन सा एंगल बना रहा होता है, थीटा का। और थीटा का तो एंगल बना रहा है, साथ में हमने ऐड किसको करना है, 90 को। ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ट्रांसफर डायरेक्शन बन जाएगी। यहाँ पे हमने दो चीजों को बता दूं, दो चीजों को डिस्कस किया है। एक हमने रेडियल डायरेक्शन को डिस्कस किया है कि ओ से लेके पी तक जब हम एक पॉइंट को आपस में कनेक्ट करवाते हैं तो ये आपका यूनिट वेक्टर बनता है। इसी के अलोंग हमने आर इज अ रेडियल डायरेक्शन को भी ले लिया, ठीक है। फिर इस पॉइंट पी पे हमने एक परपेंडिकुलर लिया, उस परपेंडिकुलर को हमने क्या नाम दिया, ट्रांसवर्स डायरेक्शन का नाम दिया, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं।